अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जुम्मे का दिन हो जी, मोमनों के लिए ईद का दिन, मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस दिन, और नून लीग के लिए सरप्राइज ना आए, नून लीग को जुम्मा भारी ना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। कल से पूरी नून लीग की सारी बदमाशिया की चीखें निकल रही हैं, और ये चीखें अब सातवें आसमान को भी पार कर रही हैं। धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या शहबाज शरीफ, क्या राना सनाउल्लाह, क्या अता तारड़, क्या ख्वाजा साद रफीक, फजलुर रहमान से लेकर जहांगीर तरीन तक सारे ही चीख और चला रहे हैं। ओ जी बल्ले का निशान, इमरान खान फिर लाडला, इमरान खान को गुड टू सी यू कहा जाता है, इमरान खान के साइफर का ट्रायल रोक दिया जाता है, साइफर केस का, इमरान खान को रीलॉन्च किया जा रहा है, इमरान खान जी लाडला है, इमरान खान के हक में अदालतें दे रही हैं फैसले, वो जी पेशावर हाई कोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कर रही है। और ये क्या हो रहा है? हालांकि ये किसी भी सियासी वर्कर के लिए, खा उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी मुल्क से हो, डूब मरने का मुकाम होता है कि अगर आपको किसी जमात में से गलती नजर आती है तो आप जरूर करें तनकीद, लेकिन उसका जो इंटरनल मैटर है, उसका जाती मामला है कि उसका निशान क्या होगा, उसको मिलेगा निशान, उसको नहीं मिलेगा निशान, उस पर जो है वो जुबान दराजी करना। हाँ, सियासी वर्कर चाहे किसी भी जमात का हो, उसको इस बात पे जरूर आवाज उठानी चाहिए कि फलां सियासी जमात के साथ गैर जमहूरी, गैर आईनी सलूक क्यों हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। नून लीग का निशान वापस लिया जाए, पीटीआई के लोगों को बोलना चाहिए, और नहीं नहीं हम मैदान में मुकाबला करेंगे नून लीग का, हम ये शोधी और छचोरी हरकतें नहीं करेंगे। इसी तरह कि ये क्या हुआ कि आपने निशान वापस ले लिया, एक सियासी जमात पर आपने इस तरह से हमला किया, बजाय ये कहने के वो कह रहे हैं जो उनका इंटरनल मैटर है, बल्ले का निशान वापस दे दिया, बल्ले का निशान मिल गया जी, वो लाडला है, वो लाडला है। यानी इतनी घबराहट, इतने डरे हुए हैं, खुद बताते हैं कि हम इमरान खान के बल्ले के निशान से कितना डरते हैं। वो बल्ला इमरान खान होना तो बात की बात है, जमात का इलेक्शन होना, पीटीआई का होना बात की बात है, वो बल्ले के निशान से, सिर्फ एक निशान से कितना घबराए हुए हैं, कितनी चीखें निकल रही हैं। ये तो खुद पीट पीट कर बता रहे हैं कि हम बल्ले बुल्ले का मुकाबला नहीं कर सकते। ऊपर से जुम्मे के दिन इस्लामाबाद की अदालत ने, हाई कोर्ट ने, के दो जजों ने दो दबंग फैसले दिए। पहला फैसला दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, ये जो डीसी इस्लामाबाद ने एमपीओ का ऑर्डर जारी किया था शानदाना गुलजार के खिलाफ और फिर शाहरियार खान अफरीदी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि डीसी के पास तो इख्तियार ही नहीं है, कि डीसी ने ये नोटिस जारी किया, डीसी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार वफाकी काबीना के पास होना चाहिए, लिहाजा ये जो एमपीओ का ऑर्डर है ये हम कलअदम करते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये गैर आईनी है। दूसरा फैसला दिया जस्टिस मियां गुल हसन ने, जब उनके पास पहुंचे मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कि हमने खान के साथ मुलाकात करनी है, मुलाकात की इजाजत जो है वो दी जाए खान के साथ मुलाकात करने की, और इंतखाबात पर हमने मुशावरत करनी है, हमें मिलने नहीं दिया जाता। तो कहा ये निगरान हुकूमत क्या कर रही है, ये निगरानों का ये काम है क्या? निगरान हुकूमत इलेक्शन डीरेल करना चाहती है, इलेक्शन रोकना चाहती है? ये बेसिक राइट है, बुनियादी हक है किसी भी जमात का कि वो इलेक्शन के हवाले से मुशावरत करे, लिहाजा खबरदार दफा हो जाए। हमें किसी किस्म का हुकूमत से कोई जवाब या कोई इतराज नहीं चाहिए। बैरिस्टर गौर्स को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, तो लिहाजा यह फैसला आ गया। दूसरे नंबर पे खबर यह आई है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो मिला है उसका हुक्म पेशावर हाई कोर्ट के ही इंट्रा कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मुशावरत भी हो रही है। हालांकि ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा भोंडा मजाक है आइन के साथ कि इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, उसने एक फैसला दे दिया और उसने खुद फैसला नहीं दिया, उसके पास दरखास्त गुजार आए थे, दरखास्त गुजारों का फैसला था। अब जब मुतासरा फरीक दरखास्त गुजार हैं, उनको चाहिए कि वो चैलेंज करें या ना चैलेंज करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन से में अलग ही पिछले 2 दिनों से इजलास चल रही है कि हमने इस फैसले को चैलेंज करना है कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिला क्यों है, तो लिहाजा ये अलग ही कहानी है। और तीसरे नंबर पे पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, उन्होंने बल्ले का निशान बहाल कर दिया, हमारा सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा और हमारा बल्ले का निशान हमें वापस नहीं दिया जा रहा। अच्छा जी,
इसके अलावा कुछ और खबरें सुन लें। एक तो मियां वाली के अंदर जो इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो लिहाजा अब उन पर यह एतराज आयद किया गया है कि इमरान खान ने महकमा सोशल सिक्योरिटी के 36,88,680 रुपए देने हैं। लिहाजा इमरान खान ना दाहिंदा हैं, तो ये जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होने चाहिए। ये जो खुरम रोखड़ी, वो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट मेजर खुरम हमीद रोखड़ी, उसकी जानब से दरखास्त दायर की गई है। और दूसरे नंबर पे NA 127 से बिलावल भुट्टो के रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस में जो इतराजात लगे थे कि ये PPP के मेंबर हैं और 4P के भी मेंबर हैं, 4P के, तो ये एक 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 सियासी लीडर एक ही वक्त में दो पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा था जी ये गलती से हमने लिख दिया है, गलती हुई है। तो अब NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी जनाब मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह अदारों में कुछ लोग मखसूस फैसले करते हैं जिससे सियासत की बू आती है। तो एहसन इकबाल ने यह कहा, नून लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि जी अदारे कुछ इस तरह के फैसले दे रहे हैं जिससे हमें सियासत की बू आ रही है। अच्छा जी, फिर शहबाज शरीफ पहुंचे कराची, MQM से मुलाकात हुई, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और बड़ा चीखे चलाए कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है, कराची पूरे मुल्क को पालता है, कराची पूरे मुल्क की माँ है और बच्चे जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर माफिया है, यहाँ पे ये है। तो अब कराची वालों को उन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब एक बड़ी खबर सुन लें। इंसार अब्बासी, जिनका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि इंसार अब्बासी जैसे सहाफी भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसका टाइटल है PTI की आम इंतखाबात में सरप्राइज देने की तैयारियां। यानी उन्होंने लिखा कि PTI सरप्राइज देने के लिए तैयार है। अच्छा, ऐसी खबरों की मौजूदगी में कि पार्टी को अवामी इज्तिमात और सियासी रैलियां करने की इजाजत नहीं दी जा रही, PTI को अदालतों से बड़े रिलीफ मिल रहे हैं जो पार्टी और उसकी क़यादत और कारकुनों के लिए बाइसे तकवीयत साबित हो रहे हैं, जिन्हें 9 मई के बाद संगीन नौयत के कानूनी और फौजदारी नौयत के मुकदमात का सामना है। ये इंसार अब्बासी ने लिखा है। कहते हैं मुस्लिम लीग नून को कई लोग किंग पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के इतना करीब होने के बावजूद यह जमात ख्वाबीदा नजर आ रही है, यानी सोई हुई है। हालांकि तवक्को थी कि 9 मई के बाद जेर की गई तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ताहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुबैना इंतजामी हमायत के बावजूद नून लीग को अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए अभी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करना है। लगता ऐसा है जिस वक्त नून लीग किसी लगता ऐसा है कि इस वक्त नून लीग किसी इंजीनियर्ड मोजजे, यानी उन्हें ऐसा कि इंजीनियर्ड उनके लिए कोई ऐसा मोजजा कर दे एस्टैब्लिशमेंट, उसके इंतजार में है। इस वक्त PTI की क़यादत और उसके कारकुनान को अदालतों के कुछ हालिया फैसलों की वजह से बड़ा हौसला मिला है। खासतौर पर उनका साइफर का ट्रायल जो है वो रोक दिया गया। सबको यही था कि जो है वो PTI जो है वो साइफर वाले मामले में जल्द अज जल्द उनको सजा सुना दी जाएगी। और अब क्योंकि तोशा खाना के अंदर इमरान खान को सजा है, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ मिल गया तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? तो इसलिए कोशिश थी कि फौरी तौर पे साइफर वाले केस के अंदर सजा सुनाई जाए दिन रात काम करके। तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट से भी केस फारग हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फारग हो गया, ऊपर से वो 11 जनवरी तक उस पर हुक्म इम्तना आ गया। तो उसमें तो जल्द अज जल्द इमरान खान को सजा मिलने के इम्कानात नहीं है। तो अब कैसे इमरान खान का रास्ता रोका जाए? रास्ता रुक नहीं रहा, बल्ले का निशान बहाल हो चुका है। इमरान खान सरप्राइज दे रहे हैं, अदालतें जो हैं वो दबंग फैसले दे रही हैं। तो ऐसे में नून लीग का क्या होगा, PP का क्या होगा, फजल रहमान का क्या होगा, और जो लोग समझ कर बैठे हुए थे PTI का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनका क्या होगा? वो चीख सकते हैं, चला सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और वो फिर वो साजिश और लाडला और अदालतों पर चढ़ाई, अब वो सिर्फ उनके पास यही रह गया है और उनके पल्ले कख भी नहीं रह गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।